सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ चुके हैं ब्रिटिश 2 के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 में, और ये हम लोग का एपिसोड होने वाला है स्पेशल, क्योंकि अब हम लोग का ज़ियाउन कुछ मज़ेदार एडवेंचर पर जाने वाला है। और वो क्या है, वो ये है कि हम लोग की जैसे परफेक्ट वर्ल्ड में आप लोग देख रहे होंगे 3000 कंट्रीज मिलकर अभी मुकाबला करने वाली हैं। वैसे यहाँ पर भी जितना भी बड़ा ये डाउडी कॉन्टिनेंट हैगा ना, जॉनलिंग कॉन्टिनेंट आता है, इसके अंदर जो ब्रिटिश 2 का पूरा कॉन्टिनेंट हैगा उसमें से हज़ारों लाखों जो जीनियसेस हैंगे वो यहाँ पर आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? एक रैलिक के लिए। यहाँ पर एक खंडर है बहुत 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 बड़ा सा, जहाँ पर कि एक मतलब डाउडी 7 स्टार की पीक का एक बंदा जब वो मरा था तो ये रैलिक सब जगह फैल गए थे, तो उसके लिए लोग लड़ने के लिए आने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इन लोगों की भी उन्होंने डाली है बहुत भयंकर वाली फाइट। अब हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का ज़ियाउन हैगा असल में कितना बड़ा जीनियस हैगा इस डाउडी कॉन्टिनेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जितने ही बंदे होने वाले हैं कम से कम डाउडी लेवल पर तो होने वाले हैं, और इवन डाउडी 4 स्टार डाउडी 5 स्टार तक के भी हो सकते हैं, किसी को पता नहीं है। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया था कि हम लोग का जो ज़ियाउन है किस तरीके से यहाँ पर को उसको मिल चुकी थी इमॉर्टल लेवल की टेक्निक, और वो अभी इधर पे डाउडी लेवल के एम्परर कोर की तलाश में जाने वाला था, क्योंकि उसको बनानी थी एक मेडिसिन जिससे कि वो कर सके क्या, क्विंग वान का इलाज। यस, तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाले हैं। चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग जहाँ पे यूयू रहते हैं, जो कि यूयू के पापा होते हैं असल में, वो कहते हैं कि सारे लोगों से कि तुम जितने भी लोग हैं यहाँ से निकलो, यहाँ पर सिर्फ ज़ियाउन रहेगा, मेरी बेटी रहेगी और मैं रहूँगा, क्योंकि इन लोगों को यहाँ पर करनी थी काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट वाली बात, पर्सनल वाली बात है, और वो इसलिए करनी थी क्योंकि ये जो बातें होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, और वो लोग नहीं चाहेंगे ऑफकोर्स की बात है किसी और को पता चले इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए वो लोग यहाँ पर सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग के जो यूरू के पापा होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम लोग को पता है कि डाउडी लेवल का मॉन्स्टर कोर कहाँ पर है, लेकिन उसको लेना बिल्कुल भी आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत तगड़े वाले जीनियसेस आने वाले हैं। क्या तुम उधर पर जाना चाहोगे? तो ऑफकोर्स ज़ियाउन बोलता है कि यस मैं जाना चाहूँगा। तो बताना शुरू करते हैं कि जो यहाँ पर जो मॉन्स्टर कोर है डाउडी लेवल का, वो असल में एक रैलिक के अंदर मिल सकता है तुम्हें, जहाँ पर कि तुम्हें इमॉर्टल लेवल की टेक्निक्स वगैरह भी मिल सकती हैं, और उनको पाने के लिए असल में हज़ारों लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा फियर्स होने वाला है। तुम तो कुछ नहीं हो उनके आगे, इतने तगड़े बंदे आने वाले हैं। लेकिन असल में अभी यहाँ पर जो यूयू होते हैं, जो कि यूरू के पापा, उनको पता नहीं था कि हम लोग के ज़ियाउन के अंदर अभी भी क्या क्या जो मिस्ट्रीज हैं वो छुपी हुई हैं। तो हम लोग का ज़ियाउन भी कुछ कम चीज़ नहीं है, वो एक डाउडी के 4 स्टार के बंदे का तो आराम से सामना कर सकता है, क्योंकि अब वो खुद एक स्टेज के डाउडी के 3 स्टार पर आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा फियरसम बात है, क्योंकि लोगों को उतना से ही प्रोग्रेस करने में लग जाते हैं क्या दशक, लेकिन हम लोग का ज़ियाउन तो ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करता है जैसे कि मान के लो हलवा हो यार, कुछ होता ही नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर ज़ियाउन कहता है कि यस मैं जाऊँगा। तो उसको बताना शुरू करते हैं कि ये जो रैलिक हैगा ना, यहाँ बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह होंगी, और तो जो यूरू हैगी उसको भी मैं तुम्हारे साथ भेजने वाला हूँ। तो ज़ियाउन कहता है ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक और लड़की को आने तो, वैसे मेरे साथ तो बहुत सारी लड़की रहती है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अभी असल में ज़ियाउन को जो एक और लड़की मिलने वाली है, जो कि हम लोग की जिया जैसी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, और हम लोग को दिखाया जाता है एक जगह पर, जहाँ पर की लड़की जो होती है कि वो कर रही होती है क्या, बात कर रही होती है कि, और बात करते करते एक और लड़की, उसकी जो मेड होती है, उसकी जो सर्वेंट होती है कि वो उसको यहाँ पर आई हुई होती है कि उसकी हेल्प करने के लिए नहाने में। तो यहाँ पर वो जो लड़की रहती है कि असल में वो डीमन कह सकते हो, डीमन क्लैन की रहती है कि वो जो लड़की थी वो तो पे बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, कि वो बहुत ज़्यादा कनिंग और ब्यूटीफुल लग रही है, जैसे तुमने क्वीन मेडुसा को देखा है ना, बस वैसे ही समझ लो तुम, वैसी कुछ वो लग रही थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। और फिर हम लोग को उसका सीन दिखाया जाता है, और वो भी यहाँ पर असल में इस रैलिक में आने वाली होती है, और मेरे को सीन पलट के इधर पे दिखाया गया है उस लड़की को, जिसका मतलब ये जरूर है कि वो लड़की भी कुछ ना कुछ इधर पे शामिल होने वाली है इस रैलिक के एडवेंचर में, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है हम लोग के ज़ियाउन के लिए। ऑफकोर्स जहाँ ज़ियाउन होगा वहाँ पर कौन सी लड़की नहीं आने वाली है, तुम ही बता दो यार हमें। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से सीन शिफ्ट होता है, फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो ज़ियाउन हैगा वो उस रैलिक के ऊपर आ चुका होता है, और जब वो उस रैलिक के ऊपर आया होता है वो देखता है भाई ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली जगह हैगी यार। और वो यूरू से पूछता है भैया एम्परर क्या चीज़ होती है। तो हम लोग के यूरू उसको बताना शुरू करते हैं कि एम्परर एक लेजेंडरी फिगर है असल में, जो कि तुम कह सकते हो कि डाउडी के 7 स्टार की पीक पर था, जो कि जब फटा था मरा था, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे इधर पे जो हैंगे मतलब ये समझते हो रून्स बन गए थे, और उन्हीं में से एक रून में हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पर कि बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल सकती हैं। तो हम लोग का ज़ियाउन भी बोलता है अच्छा अच्छा ऐसी बात है। तो फिर वो एक और सवाल उससे पूछता है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो फाइट होती रहती है, क्या यहाँ पर दोस्ती होती रहती है कि क्या, मतलब उल्टा हो रहेगा यहाँ पर क्या। तो उसको यूरू बताना शुरू करती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में यहाँ पर जो बंदा मरा था ना, उसने एक सील लगाई थी कि कोई भी उन रैलिक्स के अंदर जाने से पहले उसको इस सील में से निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग के लिए अच्छी बात यही कि इसके अंदर जाने के लिए 3 रास्ते हैं जो कि सेफ हैंगे, तो उन रास्तों से हम लोग जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हज़ारों लोग होने वाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर एक रास्ते पर लाखों करोड़ों बिल्कुल समुद्र बिछा हुआ रहेगा लोगों का, इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सारी की सारी चीज़ें। और ज़ियाउन कहता है चलो ठीक है, और उसका जो पास जो ज़ावी रहता है ना, जो कि हम लोग का एक फायर एल्फ निकलाएगा, फिर हम लोग को पता चलाएगा ब्रिटिश 2 में, तो उसको ज़ियाउन चेंज कर देता है किसमें, एक प्यारे से बीस्ट में। और उसको इसलिए चेंज कर देता है क्योंकि जो फायर एल्फ होता है बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ होती है, और ऑफकोर्स ये बात है फायर एल्फ को लेने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, मारा मुटी हो सकती है। और ज़ियाउन की
शायद अभी इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो अपनी चीज़ों को कुछ अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए वो ज़ियाओ की देता है 6th ग्रेड की क्या एक पिल, जैसे कि हम लोग को जिया को दी थी ना, हम लोग के जो उधर पे एल्डर सुइयान होते हैं उसको एक वो ह्यूमन में बनने के लिए, वैसे उधर पे हम लोग को ज़ियाओ आएगा उसको देता है, लेकिन वो ह्यूमन में नहीं बलता है ज़ियाओ, असल में वो एक प्यारे से बीच पपेट बल जाता है और वो सोच जाता है कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी उसको दिखता है यहाँ पर कौन, एक लड़की दिखती है कि छोटी सी मुँह से टपकारी होती है कि लार। फिर वो जो लड़की रहती है कि देखा जा रही थी उसकी तरफ, ज़ियाओ की तरफ, जो कि एक अभी मतलब कह सकते होंगे एक छोटे से बीस्ट में बदला हुआ था। फिर वो दौड़ ला के आती है कि ज़ियाओ के पास में, वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारा बीस्ट पपेट चाहिए, और ज़ियाओ कहता है क्या कह रही है, तुझे मेरा बीस्ट पपेट चाहिए, मैं तो नहीं देने वाला हूँ। तो वो यहाँ पर बोलते हैं नहीं, मुझे जो तुम्हारा बीस्ट है ना मुझे वो चाहिए आएगा, तुम चाहते हो जितने भी पैसे लेना चाहते हो तुम उतने पैसे ले लो। तो फिर वो अपनी जो है कि लार्ज पहुँचती है अपने कुन्ने में इसके मुँह के, और वो कहती है कि तुम्हें मैं दूंगी 50 लाख गोल्डन कॉइन्स, और तो तुम्हें मैं एक इमोर्टल लेवल की टेक्निक भी दे दूंगी। ज़ियाओ कहता है ओ माय गॉश, ये क्या चीज़ बोल रही है, इमोर्टल लेवल की टेक्निक, 50 लाख गोल्डन कॉइन्स, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन तभी ज़ियाओ सोचता है लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इसको बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो ज़ियाओ है ना उसके साथ उसका एक ब्रदरहुड वाला रिश्ता बन गया है, तुम समझ लो, उस तरह भाई भाई जैसे हो गए हैं। तो ज़ियाओ को ऑफकोर्स ये बात है वो बेचने वाला नहीं है, और वो ये भी पता था उसको कि अगर उसने ज़ियाओ को बेचने की बात करी भी तो यहाँ पर ज़ियाओ जो है उसको निपटा देगा पहले ज़ियाओ को, क्योंकि ज़ियाओ जो है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग पावर लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो लड़की रहती है उदास हो जाती है कि फिर से वो उसको रिक्वेस्ट करती है, ज़ियाओ फिर से रिजेक्ट कर देता है, और ज़ियाओ जो ज़िले पे मारने के लिए तैयार ही था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक और लड़की यहाँ पर आती है कि जो कि एक बहुत बड़ी चिड़िया के ऊपर थी, एक मॉन्स्टर था एक चिड़िया जैसे दिखने वाला, उसके ऊपर बैठ कर इधर पे आ रही होती है कि, और वो भी ज़ियाओ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, वो भी ज़ियाओ की तरफ देखने लगती है कि भैया ये बीस्ट पपेट क्या आएगा। तो असल में जो ज़ियाओ ने उधर पे 6 ग्रेड की पिल दी थी ना इन बीस्ट को, ताकि वो उनको छुपा सके, उनकी असलियत को छुपा सके, वो ठीक तरीके से काम कर नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर डाउडी लेवल के बंदे थे यार। तुम एक 6th टियर की पिल देकर अपने एक इतने बड़े ट्रम्प कार्ड को छुपाओगे, यहाँ पर डाउडी लेवल के बंदे जो होंगे उसके आर पर देख भी नहीं पाएंगे, ऐसा मुश्किल था। लेकिन वो लड़की जो थी छोटी वाली, उसका हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो भैया उसको बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि वो तो छोटी होने के बावजूद भी जो ज़ियाओ रहता है उसको पहचान गई थी। तो पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी वाली बात होती है। तभी हम लोग को ज़ियाओ रहेगा वो लड़की को पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो पीछे छोड़ ही नहीं रही थी। तो वो ज़ियाओ से कहती है कि ठीक है, वो सोचती है कि अब ज़ियाओ जो है सख्त तरीके से मारने वाला नहीं, तो मैं उससे प्यार से बोलूँगी, और फिर उसकी तरफ देखने लगती है कि वो प्यार भरी आंखों से ज़ियाओ की तरफ, और ज़ियाओ जो है फिर भी पिघलता नहीं है, क्योंकि वो छोटी लड़की थी तो वो पिघलेगा नहीं, बड़ी लड़की होती तो वो मान भी आता शायद, क्योंकि वो हम लोग को सुपर थर की हम मजाक कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है यार, असल में हम लोग का ज़ियाओ जो है गॉड है यार, ऑफकोर्स ही बात है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बंदा है। तो यहाँ पर जो वो है लड़की से बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, तो वो बोलती है लड़की कि ठीक है तुम मुझे नहीं देना चाहते हो मत दो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें फॉलो तो कर सकती हूँ ना, अब मुझे फॉलो करने से तो तुम बिल्कुल ही मना करना नहीं, बना तो मैं पीछे तो फाड़ दूंगी। तो यहाँ पर जो ज़ियाओ हैगा वो कहता है चलो ठीक है, लेकिन फिर वो जो है उसको ठीक है तो बोलता है, लेकिन फिर जो जल्दी से यूरू का हाथ पकड़ता है वहाँ से भाग जाता है वो, और वो जो लड़की रहेगी उसको सर्च ही करती रह जाती है। वो कहती है भैया ज़ियाओ कहाँ गया, ज़ियाओ कहाँ गया, और हम लोग का ज़ियाओ रहता है पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ से कि वो देख रहा होता है उस गुफा के अंदर, मतलब जो रेलिक होता है उसके अंदर, और देखता है कब यहाँ पर जो है वो रास्ता खुलने वाला है। फिर जब यहाँ पर एकदम से मतलब रास्ता खुल जाता है और वहाँ पर पूरा समुद्र लोगों का जो है आकर खड़ा हो जाता है। ज़ियाओ कहता है भैया मैं कहाँ से जाऊँगा इसके अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली भीड़ लगी हुई है। मतलब ज़ियाओ समझ गया था कि इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, और जब वो देखता है ना उस भीड़ में उसको एक से एक टॉप लेवल के बंदे दिख रहे होते हैं, और ज़ियाओ को अब यहाँ पर एक्साइटमेंट होने लगती है। वो कहता है वही ना बात यार, उसका जो इधर पे हैवी रूलर पीछे टंगा हुआ होता है ना उसके अंदर भी असल में थोड़ी सी जान आ चुकी थी, क्योंकि उसका जो हैवी रूलर होता है वो भी अभी डाउडी के 1 स्टार की मतलब 1 स्टार की पीक पर आ चुका था। तो उसके अंदर भी पता नहीं कैसे एक स्पिरिचुअलिटी आने लगी थी, एक मतलब ताकत से आने लगी थी। तो यहाँ पर वो भी थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है, उसको भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, वो भी अभी लोगों को पीटना चाहता था लिटरली। यहाँ मतलब उन लोगों को क्या ही मजे आ रहे थे यार, जैसे ही वो सोचते हैं फाइट के बारे में। ज़ियाओ भी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था, वो कहता है कि अब आएंगे ना मजे। मतलब ये समझ लो कि जो ज़ियाओ के बाद जो ज़ियाओ है वो भी ज़ियाओ की तरफ है, और जो हम लोग का हैवी रूलर रहेगा वो भी ज़ियाओ की तरह ही है। मतलब उन लोगों को भी फाइटिंग करने की बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली पड़ी रहती है। तो अब जितने भी बंदे रहते हैं सारे के सारे बंदे यहाँ पर एंटर करना शुरू कर देते हैं उस रैली के अंदर, और जैसे उस रैली के अंदर वो लोग जाते हैं वहाँ पर आ जाते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स, और मॉन्स्टर्स उन सब के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स जो रहते हैं कुछ ज़्यादा लेवल के नहीं थे, मे भी शायद लेवल 8 या लेवल 9 वाले जो मॉन्स्टर थे, जो कि मतलब डाओ शेंग लेवल करी तुम कह सकते हो। तो उनको तो हम लोगों के जितने भी बंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा ईजिली निपटा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर समुद्र आया हुआ था डाउडियो से भरे हुए जीनियसेस का। ये मॉन्स्टर तो क्या ही लगने वाले थे उनके आगे यार, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ईजिली निपटा देते हैं। लेकिन अब बारी आ चुकी थी सब लोगों के लिए कि वो उस रैलिक के अंदर जाएं, और अब ज़ियाओ को भी उस रैलिक के अंदर जाना था। तो वो उड़ के जैसे तैसे करके अंदर जाना शुरू कर देता है बहुत सारी भीड़ में। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका सामना एक और लड़की से होने वाला है। भाई मतलब कितनी लड़कियां भरोगे यार तुम, नहीं तो भाई जो BTTH 1 है उसको भी फेल कर रही है ये BTTH 2 तो यहाँ पर तभी आ जाती है कि लड़की जिसका नाम होता है फैंग लाए, जिसके बारे में हमने आप लोगों को बताया था ना कि वो जो है कि बात ले रही थी, और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि कितनी डीमरे कौरा की रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर भी होती है देखने में। तो वही लड़की आई होती है कि मैं ज़ियाओ को मारने के लिए। असल में तुम लोगों को हम एक रीज़न बताएं तो वो लड़की यहाँ पर क्यों आई है। वो लड़की यहाँ पर इसलिए आई है
इसलिए क्योंकि इस रेलिक पर आएंगे बहुत सारे कौन हैंडसम जीनियसेस अलग अलग किंगडम्स के, और उसको ढूंढना था एक परफेक्ट हस्बैंड अपने लिए, इसलिए वो उस रेलिक में आई थी। तुम्हें यकीन हो रहा कोई इमोर्टल लेवल टेक्निक के लिए नहीं आई है वो। और तभी वो जो है कि ज़ियाओन की तरफ देखती है और ज़ियाओन थोड़ा सा उसको अजीब लग रहा था। वो सोचती है कि क्या ये मेरा हस्बैंड बन सकता है। तभी वो जो है कि यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है और उसके अंदर से एक बहुत कड़वा वाला डीमनिक ऑरा निकलने लगता है, और ज़ियाओन समझ जाता है कि ये लड़की बिल्कुल भी सिंपल तो नहीं है, तो इसके साथ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा केयरफुली इधर पे बिल्कुल रहना पड़ेगा। और तभी वो जो है लड़की उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि हमला करने वाली है, लेकिन उससे पहले जो हम लोग का ज़ियाओन रहता है वही उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है तो वो लड़की भी हमला कर देती है कि ज़ियाओन की तरफ, उस वेव की तरफ जो कि ज़ियाओन के अंदर से निकली थी। और जैसे वो दोनों वेव्स टकराती हैं तभी वहाँ पर वेव्स के टकराने की वजह से ही वहाँ पर एक बन जाता है बहुत बड़ा वाला एक मीटर का या 2 मीटर का करीब पिट। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है, फिर ये बोलो कि एक बड़ी बात ये होती है कि वो जो गड्ढा बनता है वो ज़मीन में नहीं बनता है, वो स्पेस में बनता है। सोचो स्पेस में गड्ढा बन रहा, सोचो कितनी ज़्यादा अजीब सी बात है कि ये। और तभी हम लोगों की जो फैंगलाई रहती है कि अच्छा उस लड़की का नाम होता है फैंगलाई, वो ज़ियाओन की तरफ देख के मुस्कुराने लगती है और उसको समझ में आ रहा था कि ये जो बंदा है इतना ज़्यादा सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मे भी ये उसके हस्बैंड बनने के लायक हो। तभी यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो भी सिर्फ स्माइल करता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है। असल में जो लड़की रहती है कि पहले वो हाथ बढ़ाती है उसे दोस्ती करने के लिए, और तभी यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं, आसपास वाले जितने भी जीनियसेस होते हैं, और वो जीनियसेस देखने लगते हैं उस लड़की की तरफ जो कि अभी ज़ियाओन की तरफ हाथ बना रही थी। और वो सब लोग जानते थे ये लड़की कौन थी, ये थी फे इंग, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस लड़की हैगी। और जो सामने बंदा उससे फाइट कर रहा है वो लोग देख के ही समझ जाते हैं कि ये जो बंदा है वो भी कोई ईजी फीजी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर वो उस लड़की से फाइट कर रहा है इसका मतलब है कि उसके पास भी काफ़ी सारी टैक्टिक्स होंगी, इसी वजह से उसके सामने फाइट कर पा रहा है। लेकिन तभी जब वो देखते हैं कि फाइलिंग जो है कि उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही है दोस्ती करने के लिए, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ज़ियाओन भी अपना हाथ बढ़ा देता है उससे दोस्ती करने के लिए, और जैसे ही उन लोगों के हाथ मिलते हैं वो लोग असल में एक दूसरे की पावर को एनालाइज करने लगते हैं। और ज़ियाओन को समझ में आ गया था कि जो लड़की सामने खड़ी होगी वो उसकी जो सोल पावर है वो भी एक एम्परर लेवल पर है, यानी डाउडी लेवल पर है। और ज़ियाओन ये सोच कर हो जाता है काफ़ी ज़्यादा हैरान। लेकिन हम लोग के जो ज़ियाओन है उसकी अभी जो सोल लेवल रहती है वो फर्स्ट स्टेज पर आ चुकी थी, जो कि होती है मॉर्टल लेवल पर। तो यहाँ पर जो लड़की होती है उसको पता चल गया था कि ज़ियाओन की जो सोल पावर है डाउडी लेवल पर वो एक स्टेप उससे ऊपर है। और तभी वो लड़की कह लेती है कि ज़ियाओन भले ही तुम्हारी जो सोल पावर है हम उससे ज़्यादा ऊपर है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर सकूँ, तो अभी मतलब तुम इतने एलिजिबल हो नहीं। तभी ज़ियाओन सोचता है क्या बोल रही है कि हम लोग तो लगा था कि हम लोग बस यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसको पता ही था कि ये जो लड़की है कि काफ़ी डीमनिक ऑरा रखती है बिल्कुल हम लोग की मेडुसा की तरह, और यहाँ पर जो जाएगी ज़ियाओन को फंसाने के लिए आई है वो। और जब ज़ियाओन और हम लोग की जो यहाँ पर रहती है कि फाइलिंग उनमें हो जाती है बहुत कररी वाली दोस्ती, तो उसके बाद वो लोग जाना शुरू कर देते हैं कहाँ पर, रेलिक के अंदर। और जैसे ही वो रेलिक के अंदर जा रहे थे तभी उन लोगों को दिखता है कि जितने भी हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर जो आए हुए थे ना वो एक एक करके कम होते जा रहे हैं। मतलब उनमें से ये समझ लो कि तुम हर 10 में से 9 बंदे तो निपटे ही जा रहे थे। मतलब यहाँ पर जितनी भीड़ आई थी ना सब कीड़ों की एक तरीके से वो मरते जा रहे थे, वो जो स्ट्रॉन्ग कीड़े हैंगे बस वही बच रहे थे। इसी के हम लोग का ज़ियाओन हैगा, और तो और हम लोग का जो ज़ियाओन हैगा वो और अंदर की तरफ जाना चाह रहा था क्योंकि उसको रेलिक को पूरा करना था क्या एक्सप्लोर, जिससे कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर को ले सके। हम लोग को तुम लोग को पता ही है ज़ियाओन कितना ज़्यादा हैगा लालची इंसान, उसको तो यहाँ पर मॉन्स्टर को मिलने वाला था, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी कहाँ था। अब तो वो यहाँ पर लेने जाने वाला था क्या इमोर्टल लेवल की टेक्निक भी। ऑफकोर्स ये बात है कि पहले तो वो उधर पर मॉन्स्टर को ही ढूंढ रहा है, लेकिन उसके बाद में अगर उसको इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, तो उसको भी वो ले लेगा हंसते हंसते। और वो जाता है आगे की तरफ, तभी वहाँ पर दिखती है कि उसको क्या एक नदी जो कि भरी हुई होती है कि पूरे के पूरे जहर से। और ज़ियाओन ये देखकर बहुत हो जाता है हैरान, वो कहता है भैया ये जहर की नदी हुई भरी क्या चीज़ हैगी। जैसे ही उसके अंदर कुछ कमज़ोर लेवल के बंदे रखते हैं कदम, वो हो जाते हैं पूरे के पूरे पॉइजन से भर जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन हम लोग का ज़ियाओन का उसके पास थी बहुत सारी स्ट्रेंज फायर्स, तो वो उन फायर को अपने आसपास लपेट लेता है और फिर उतरता है उस नदी के अंदर, जिससे कि वो बच रहा था। लेकिन भले ही उसकी वो फायर आसपास थी ना, लेकिन फिर भी उसकी जो सोल थी वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही थी एक तरीके से सोल पावर उसकी, क्योंकि यहाँ पर उसको बचाने के लिए बहुत सारी सोल पावर लग रही थी इस पॉइजन से, क्योंकि ये पॉइजन था इतना ज़्यादा खतरनाक वाला। और जो यूरू रहती है कि वो भी वहाँ नीचे उतर जाती है कि ज़ियाओन के साथ में, और फिर वो लोग काफ़ी देर तक यहाँ पर चलते रहते हैं और आसपास बहुत कम बंदे उन लोगों को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो है वो निपटते जा रहे थे। और फिर उनको देखने के लिए मिलता है एक बीच में आइलैंड, वो जो एक जहर से भरी हुई नदी थी ना उसके बीच में था एक बहुत बड़ा सा आइलैंड। मतलब इस नदी के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था फिर भी। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो रहते हैं उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग को ज़ियाओन के पास क्योंकि फायर होती है स्ट्रेंज, तो
वो भी उसकी तरफ जाना शुरू करता है, लेकिन वो बाकियों से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्पीड में जा रहा था और वो ये चीज़ समझ गया था कि अगर कोई यहाँ पर इतना बड़ा ट्रेजर छुपा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो राज होने वाले हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जो खतरे आने वाले हैं एक के बाद एक बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होंगे, क्योंकि ये चीज़ उसको पता थी। डॉक्यू कंटेंट में से भी ऐसे ही हुआ था, जितना बड़ा ट्रेजर होता है उसके लिए तुम्हें उतना ही ज़्यादा बड़ा रिस्क और दर्द झेलना पड़ता है। और ज़ियाओ इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वो डाओ ची के 3 स्टार से डाओ डी के 3 स्टार पर आया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ कितने सालों में, 25 साल के अंदर ही अंदर। ओके, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती हैगी। और यहाँ पर ज़ियाओ जाना शुरू कर देता है उस आइलैंड की तरफ, और जैसे वो उस आइलैंड की तरफ जा रहा होता है तभी वहाँ पर आ जाता है एक बहुत बड़ा सा स्नेक, जिसको देखकर हम लोग का ज़ियाओ डर जाता है बहुत कस के। और जो यूरू होती है कि पता नहीं क्यों उसको बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है, कि वो लगता है कि उसको इस स्नेक से कुछ ना कुछ चाहिए था उस लड़की को। तभी हम लोगों के जो ज़ियाओ है वो पूछता है गोल्डन ड्रैगन किंग से। वो कहता है गोल्डन ड्रैगन किंग ये स्नेक क्या चीज़ है, और इसकी सोल पावर तो बहुत तगड़ी है, और तो और ये जो स्नेक है ये तो मुझे आराम से निपटा सकता है। तभी यहाँ पर जो डाउन लेवल का जो हम लोग का ड्रैगन एम्परर होता है वो बताना शुरू करता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर हैगा, इनकी जो सोल पावर होती है कि बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली होती है। और तो और उसकी अभी जो पावर थी वो डाउडी के 4 स्टार पर थी। अब भले ही जो ज़ियाओ हैगा उसके लिए डाउडी की 4 स्टार का बंदा, मतलब बंदा हो चाहे एक मॉन्स्टर हो, वो एक बहुत ज़्यादा थ्रेट रखता था, लेकिन अब नहीं रख रहा है, क्योंकि वो था में था, क्योंकि वो अब पहले था डाउडी की 3 स्टार की इनिशियल पर, और अब वो आ चुका है डाउडी की लेट स्टेज पर 3 स्टार की। तो अभी जो है उसको डाउडी के 4 स्टार की कोई भी मॉन्स्टर वगैरह से लड़ने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तो तभी जो ज़ियाओ रहता है उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। वो जो स्नेक रहता है वहाँ से पता नहीं क्या होता है, एकदम से गायब सा होने लगता है। मतलब वो गायब नहीं होता है लेकिन फिर भी वो गायब सा हो रहा होता है। तभी एक बंदा आ जाता है यहाँ पर, जिसकी ऑरा इतना टेरिफाइंग था, इसको देखकर ज़ियाओ बहुत ज़्यादा कस के हिल गया था। वो जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो ऐसा नहीं था कि कोई उसका मतलब रियल में बंदा आया है इधर पे उसको ज़ियाओ को मारने के लिए। तो ज़ियाओ जो है उसकी तरफ जंप कर देता है उसको मारने के लिए, और उसका जो हैवी रूलर रहेगा वो निकलने वाला होता है बाहर। तभी जो यहाँ पर जो यूरू रहती हैगी वो उसको रोक लेती हैगी। वो जो बंदा रहता है वो ऐसा कुछ था नहीं कि उसको मारा जा सके। तभी जो यूरू रहती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो फ्रूट्स रहते हैं जो कि यूरू को चाहिए होते हैं वो कलेक्ट करना शुरू कर देती है। और वो जो बंदा रहता है उसकी इमेज पता नहीं कैसी ही थी, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लेवल की पावर निकल रही थी उसके अंदर से। और यहाँ पर जो पाइथन होता है जो कि ज़ियाओ के सामने आ गया था, वो उसका एकदम से फ्रेंड बन जाता है। वो कैसे बनता है, जो गोल्डन ड्रैगन किंग होता है वो कहता है कि ज़ियाओ तो अपने अंदर से एक ब्लड निकालो, ब्लड की एक ड्रॉप निकालो, और जो यहाँ पर जो पाइथन है ना उसके ऊपर तुम उस डाल दो, फेंक दो। जैसे वो उसके ऊपर ऐसा करता है तो अपने क्या करता है ज़ियाओ अपने अंदर पूरी एनर्जी लगाता है और अपने अंदर से निकालता है एक ब्लड की ड्रॉप, और जैसे वो निकालता है उसके ऊपर फेंक देता है वो जो सरपेंट रहता है उसके ऊपर। और जैसे वो सरपेंट के ऊपर जाकर लगती है, वो सरपेंट को पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम से फ्रेंड बन जाता है ज़ियाओ का। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का ज़ियाओ रहेगा वो तीन ब्लड लाइन से बना हुआ है। जैसे हम लोग को पता है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन वाली ब्लड लाइन है, और एक पाइथन वाली थी और एक ह्यूमन वाली थी। तो यहाँ पर जो ज़ियाओ रहेगा उसको काफ़ी ज़्यादा फैमिलियरिटी थी इन मॉन्स्टर्स के साथ में। जैसे ही वो उसके ऊपर उस ड्रॉप को फेंकता है तो पाइथन हो जाता है बहुत ज़्यादा कस के खुश। वो कहता है कि अरे ये तो जो है हम लोगों की प्रजाति से ही बिलोंग करता है लगता है। और वो ज़ियाओ से कहता है ठीक है मैं तुम्हें जो है एक रास्ता दिखाने वाला हूँ। तो वो एकदम से पता नहीं क्या करता है, डाइव करना शुरू कर देता है उस जहर की भरी हुई नदी के अंदर। और जो ज़ियाओ रहता है वो कहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या मुझे भी इसके पीछे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो असल में जो इसका नाम होता है वो होता है कलरफुल स्काई सॉलोइंग पाइथन। और जो यहाँ पर जो गोल्ड मॉन्स्टर जो पाइथन रहता है वो पूरा का पूरा जो ज़ियाओ है उसके आगे सरेंडर कर जाता है, और फिर वो जाना शुरू कर देता है उस पॉइजन से भरी हुई नदी के अंदर। और जो ज़ियाओ है वो भी उसके पीछे भी जाने लगता है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग बोला था जाओ उसके पीछे, पता नहीं इस जहर की नदी के अंदर क्या छुपा हुआ है। तो ज़ियाओ वो यूरू से बोलता है, वो कहता है ठीक है तुम यहाँ पर जो है अपना ख्याल रखना, और मैं जो हूँ थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ पर वापस लेने के लिए आऊँगा। और जो ज़ियाओ वो भी वो जो इधर पे पाइथन रहता है कलरफुल स्काई टिवन पाइथन, उसके पीछे लगा देता है छलांग उस पॉइजन की भरी हुई नदी के अंदर। और जैसे ही वो उस नदी के अंदर जाना शुरू करता है वो जो पाइथन रहता है वो ज़्यादा खुश हो गया था। वो सोच रहा था कि यहाँ पर उसके मास्टर आए होंगे और वो उसको जो है सारा का सारा रास्ता दिखाने वाला है। तो जैसे ही वो उस पानी के अंदर, मतलब उस पॉइजन के अंदर जाता है, एक आइसी फीलिंग जो है कि पूरी की पूरी ज़ियाओ के ऊपर आ जाती है। भले ही यहाँ पर जो ज़ियाओ है उसको ज़ियाओ ही प्रोटेक्ट कर रहा था, जो कि एक हम लोग का फायर एल्फ हैगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट फिर भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पावर लगती है कि वो आती है कि सोल पावर से। क्योंकि जो हेवनली फ्लेम्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें लगती है कि सोल पावर की ज़रूरत। और भले ही ज़ियाओ की सोल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो आईसी जो इधर पर पॉइजन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसकी यहाँ पर जो है कि सोल पावर काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती जा रही थी। तभी वो उस पाइथन से बोलता है प्लीज़ तुम जल्दी से इसके अंदर जाओ और जल्दी स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो मेरी जो है यहाँ पर सोल पावर खत्म हो जाएगी और मैं यहाँ पर जो राख में बदल जाऊंगा।
तो वो जो रहता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाना शुरू कर देता है उस जो पॉइजन रहता है उसके अंदर। और ज़ियाओन यहाँ पर समझ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए उसको भी जाना चाहिए। इसी तरीके से करते करते वो लोग 1 किलोमीटर नीचे चले जाते हैं उस पॉइजन की लेक के, फिर 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर। और अब ज़ियाओन से रहा नहीं जा रहा था। असल में कोई भी अगर नॉर्मल बंदा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक के अंदर 2 किलोमीटर तक जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा उस पॉइजन का, और पॉइजन खुद में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। लेकिन ज़ियाओन यहाँ पर क्योंकि उसका फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो जो है अभी 3 किलोमीटर नीचे तक आ गया था। लेकिन अब 3 किलोमीटर नीचे आने के बाद उससे भी रहा नहीं जा रहा था। वो भी सोचने लगता है इस डीमन के बारे में, इस पाइथन के बारे में, कि ये क्या मुझे सही में मारना चाहता है यहाँ पर डुबा कर, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ, अब मैं उससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता हूँ। तभी वो उस पाइथन से बोलता है कि क्या हो रहा है ये, तो पाइथन कुछ बोलता नहीं है, वो और ज़्यादा नीचे जाता रहा था बहुत ज़्यादा स्पीड में। और ज़ियाओन के पास कोई भी रास्ता नहीं था उसको फॉलो करने के अलावा। वो कहता है ठीक है, अब मैं इसके पीछे सिर्फ 5 मिनट तक और जाऊँगा, अगर ये 5 मिनट के बाद नहीं रुकेगा तो मैं ऊपर जाना शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं इधर पे राख में बदल जाऊंगा। इसलिए ऐसा सोचने के बाद वो फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो पाइथन होता है वो और ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है। ऐसे करते करते वो लोग चले जाते हैं कि 3 किलोमीटर और 100 मीटर नीचे। और फिर ज़ियाओन कहता है ठीक है, अब मैं सिर्फ 3 मिनट तक और नीचे जाऊंगा। तो इस तरीके से वो लोग पहुंच जाते हैं 3 किलोमीटर और 300 मीटर नीचे। और अब ज़ियाओन कहता है अब तो बैंड बजने वाली है, अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो गया यहाँ पर। लेकिन जब ही यहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पर, उस लेक के नीचे की तरफ। असल में वो जो लेक रहती है कि उसका नीचे का कोई हिस्सा होता ही नहीं है, उस लेक के नीचे होता है एक मैग्मा वर्ल्ड। मतलब वो एक लेक के नीचे भी एक लेक होती है जो कि मैग्मा से बनी हुई थी। ऊपर था बहुत ज्यादा भरा हुआ क्या पॉइजन आइस का, और नीचे था बहुत ज्यादा लावा जो कि बहुत ज्यादा हॉट था देखने में। तो वो जो है पूरा पूरा मैग्मा से भरा हुआ था। और ज़ियाओन को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर क्या 1 आइस 1 फायर और 2 हेवंस से बनी हुई कोई चीज़। और ज़ियाओन यहाँ पर समझ जाता है ये बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली चीज़ हैगी। और उसको देखने के लिए मिलता है कि लावा पूरा का पूरा रेड है। तभी यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो भी ज़ियाओन से बात करना शुरू करता है। वो भी सोचने लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि ऊपर था बिल्कुल एकदम क्या कोल्ड पॉइजन, और यहाँ पर है हॉट मैग्मा। और ज़ियाओन से ड्रैगन किंग बोलता है कि तुम इसका पीछा करते रहो, रुको नहीं। तभी वो जो पाइथन रहता है वो कूद जाता है उस मैग्मा के अंदर। और क्योंकि यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग बोल रहा था ज़ियाओन से, तो ज़ियाओन भी रुकता नहीं है, वो भी कूद जाता है उस मैग्मा के अंदर। और अब उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको मिलने वाला था यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला ट्रेजर। तो क्या हो सकता है, क्या वो होली फ्लेम हो सकती है ऐसी कुछ, क्योंकि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम भी ज़ियाओन को मिली थी, और तो और फॉलन हार्ट फ्लेम भी उसको उधर पे लावा के नीचे ही मिली थी। और तो हम लोग की जो प्यूरिफाइंग डीमिक लोटस फ्लेम होती है वो भी एक बहुत बड़े मैग्मा के वर्ल्ड में ही उन लोगों को मिली थी। मतलब मैग्मा से बहुत कुछ लेना होता है फ्लेम का। तो यहाँ पर क्या ज़ियाओन को पहले ही उसकी होली फ्लेम मिलने वाली है, तो वो सब हम लोग जानेंगे अगले वाले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत। एंड आई एम वेरी लाइक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है हम, तो इसलिए हमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले सकते हैं। और तो और जो मेंबर्स ओनली के लिए हम लोग की संडे को आने वाली है हुमत्यांडी वर्सेस ज़ियाओन वाली वीडियो। यस, इस संडे को सही में आने वाली है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली होने वाली है। वो सिर्फ पार्ट 1 रहेगा अभी उस वीडियो का, और वो सिर्फ और सिर्फ खुला रहेगा हम लोगों के मेंबर्स ओनली के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और सब्सक्राइब मार लेना, वरना अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगी।